इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। सो यस डियर फ्रेंड्स, अब अपने को देखना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आइए देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या आप रेडी है? मैं भी रेडी हूं, आप भी रेडी हो जाइए, सेटल डाउन करिए। चलिए, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस refers to a business which is owned and managed by the members of a joint Hindu family. Owned and managed, ठीक है भैया, देखो जो ओन करेगा मैनेज तो वही करेगा। ठीक है, सो owned and managed by members of a joint Hindu family. It is also known as Hindu undivided family business. ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली, अनडिवाइडेड होते हैं। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, अलग अलग एक्ट्स होते हैं, जो कानून होता है उसे कहते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चलता है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस is created by the law of succession। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन एक ही मीनिंग है। सक्सेशन मतलब क्या होता है? सक्सेशन हिस्ट्री में हमने पढ़ा, ही सक्सीडेड द थ्रोन। ठीक है, तो पापा के बाद उनका बेटा, उनका बड़ा बेटा। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस is one in which the family possesses some inherited property। inherited मतलब बाप से या दादाजी से ये मिला है
ठीक है, तो ये हमारी खानदानी प्रॉपर्टी है, खानदानी बिजनेस है। द शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मतलब पापा से या दादाजी से या उनके पापा से, द शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय अ मेल मेंबर, ठीक है। अब यहां पर फीमेल्स को दिक्कत हो सकता है, बोला सर ये कोई बात हुआ, ये कोई बात हुआ, सिर्फ मेल मेंबर, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फ्रॉम हिज फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर। इससे क्या समझ में आ रहा है? 10 3 successive generations can simultaneously inherit the ancestral property. 3 successive generations. All the male members having share in family property are known as co-parceners. फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। All the male members having a share in family property are known as co-parceners, and the oldest male member is called the कर्ता। जो सबसे बड़ा बेटा है वो उसे कहते हैं कर्ता। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर को-पार्सनर्स सिर्फ मेल मेंबर्स ही होते हैं क्या, फीमेल मेंबर्स नहीं होते हैं? को-पार्सनर्स क्या सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं? अब मैं आपको लेके चलता हूं लेटेस्ट जजमेंट पे। डॉटर्स आर ऑल्सो को-पार्सनर्स इन HUF। तो मैं आपको ये लेटेस्ट कुछ पढ़ के सिखा रहा हूं। बाय द वर्च्यू ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, डॉटर्स आर ऑल्सो को-पार्सनर्स इन देयर ओन राइट इन द सेम मैनर एज सन्स। ये अमेंडमेंट हो गया दोस्त। Note that prior to the Hindu Succession Amendment Act 2005, only the male members descended from a common ancestor such as sons, grandsons and great-grandsons could be co-parceners and had an interest by birth in co-parcenary property. However, now by virtue of Hindu Succession Amendment Act 2005, daughters are also co-parceners in their own right in the same manner as sons. However, for a daughter to be considered to be co-parsoner, both she and her father should have been alive as on 9 September 2005 as per the Supreme Court. ठीक है, तो मैं ये आप लोग देख सकते हो। तो कानून बदला है, बट अभी आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तो कुछ कुछ किताबों में शायद ये अभी तक नहीं आया है, तो मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ दोस्तों। इसका लिंक हम अपने LMS में ज़रूर डालेंगे, ठीक है। लेटेस्ट क्या क्या है इसको हम LMS में हमारा लिंक में मिलेगा आपको, तो आप जान सकते हो। बट अभी सर हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं चाहिए, सर हम लोगों को सिर्फ मार्क्स चाहिए। देखो ये गलत बात है। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहे हैं या नॉलेज के लिए कर रहे हैं? तो थोड़ा सा सही नॉलेज अगर मिल रहा है तो ले लो। चलो अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोज। तो क्या क्या फीचर्स है? मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप नहीं, जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर इन द फैमिली बिजनेस बाय द वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ। अरे जी मिठाई बांटो, रसगुल्ले बांटो, अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ, अरे प्रीतम कुमार गर्ग जी के घर पे पोता हुआ है, अरे उनके बेटे को बेटा हुआ है। अच्छा, तो जैसे ही बेटे को बेटा हुआ है, वो बेटा भी अब बिजनेस का हिस्सादार हो गया है, ठीक है। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर इन द फैमिली बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ। पैदा होते के साथ उसका भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, इन द फैमिली। तो यही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का रूल नंबर 1, समझ लो। नो फॉर्मल अग्रीमेंट इज नेसेसरी। फॉर्मल अग्रीमेंट कहां नेसेसरी होता है? अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे आपको पार्टनरशिप में। अब आप बोलोगे सर वो बच्चा जो पैदा हुआ उसका भी हिस्सा तो हो गया, उसका भी शेयर तो हो गया, तो वो भी तो पार्टनर तो बन गया है। हिस्सा हो गया है बट पार्टनर बन गया, ठीक है, वैसे समझे तो पार्टनर बन गया, बट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक प्रकार का बिजनेस फॉर्म है, जहां पर सारे लोग मिलकर, मेल मेंबर्स मिलकर बिजनेस करते हैं, जॉइंट फैमिली बिजनेस। ठीक है, नो फॉर्मल अग्रीमेंट इज नेसेसरी बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। एक ही परिवार का क्या अग्रीमेंट करना है। ठीक है, द मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 सक्सेसिव जनरेशंस। 3 सक्सेसिव जनरेशंस तक ही मेंबरशिप है। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी को पार्टनर्स। तो इस पर तो मैंने आपको लेटेस्ट जजमेंट बताया है कि नहीं, फीमेल मेंबर्स भी हो सकती हैं। अ फीमेल रिलेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेल को पार्टनर। अ फीमेल रिलेटिव, जैसे समझ लो अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हूं, अब मैं अगर मर जाता हूं तो फीमेल रिलेटिव, मतलब फीमेल रिलेटिव लेट से माय वाइफ। ठीक है, अ फीमेल रिलेटिव ऑफ अ डिसीज मतलब मर गया, मेल को पार्टनर, मैं मेल को पार्टनर था, विल हैव अ शेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द को पार्टनर। अब मेरे मरने के बाद मेरा हिस्सा मेरी वाइफ को दिया जा सकता है। माइनर्स आर ऑल्सो फुल फ्लेजेड मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। माइनर मतलब 18 साल के नीचे, वो भी क्या मेंबर है इस फैमिली बिजनेस के? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ऐसा नहीं, वो फुल फ्लेजेड है एकदम, जैसे ही पैदा हुआ उसी दिन से वो मेंबर बन गया। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर। जितना बच्चा पैदा करना है करो भैया, जितना बच्चा पैदा करना, जैसे बच्चा आएगा वो मेंबर बन जाएगा फैमिली बिजनेस का। ठीक है, क्लियर? ओके जी, क्लियर। अब बात करेंगे मैनेजमेंट का। अब ये बिजनेस मैनेज कौन करेगा? सबके सब बिजनेस मैनेज करेंगे? वो 5 साल का बच्चा जिसका हिस्सा है वो भी जाके बोलेगा, ये चाचू, ए तातू, ए ताऊ जी, ए मैं भी बिजनेस मैनेज करूंगा, मेरा भी तो बिजनेस है? क्या क्या ऐसा होगा? देखो बताते हैं कैसा होगा। द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज रेस्टेड इन द कर्ता। भैया इस घर का, परिवार का कर्ता धर्ता कौन है? कौन है? कौन है कर्ता? कर्ता धर्ता तो भैया बड़े भैया है। ठीक है, तो मेल, एल्डेस्ट मेल मेंबर इज द कर्ता। तो एल्डेस्ट मेल मेंबर, अपने हिंदू धर्म में बड़ा को इतना जो मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इस बड़े के ऊपर जिम्मेदारी भी तो डाल दी गई है। ठीक है, तो मैनेजमेंट of the joint Hindu family business is rested in the Karta. The Karta may, however, associate other members to assist him in the management of the family business. भाई सब कुछ मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है, बट मेरे छोटे छोटे भाई लोग भी मेरे को हेल्प करेंगे, तो वो अलाउड है। बट मेन मैनेजमेंट किसके हाथ में? कर्ता के हाथ में। ठीक है जी। लायबिलिटी, अब बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ ना कुछ देनदारी भी हो सकती है। ठीक है, पैसे देने पड़ सकते हैं। तो जब पैसे अगर देने हैं, अब मेरा छोटा सा बच्चा, वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, अब वो उसको आके कोई बोलेगा, सुनो तुम भी मेंबर हो, चलो 10 लाख रुपया दो, तुम्हारा भी 10 लाख 10 लाख 10 लाख। वो बच्चा बेचारा है, उसको पता ही नहीं 10 लाख रुपया क्या होता है। लाइबिलिटी तो भाई सबको ही मेंबर है। बिजनेस का मेंबर, वो जो एक दिन का जो बच्चा है वो भी मेंबर है। तो बेचारा पैदा हुआ और उसी के माथे के ऊपर कर्जा। 1 साल का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, 1 महीना का बच्चे के माथा पे कर्जा। अरे 1 महीना छोड़ो, 15 साल का बच्चा के माथा पे कर्जा, तो कैसा लगेगा? सोचो कि आप घर के बाहर जा रहे हो और आपको बोलते हैं, सुनो 10 लाख रुपया तुमको देना है मेरे को। आप घबरा नहीं जाओगे? सर हम लोग तो 10 रुपया नहीं दें, 10 लाख सर, क्या बात करते हैं। चलो अच्छी बात। तो लाइबिलिटी किसके ऊपर है? द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। जो बड़े भैया है उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है भैया। द लाइबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली बिजनेस। अगर फैमिली बिजनेस का हिस्सा, अगर लेट से सबके हिस्से पे अगर 1 करोड़ रुपया आता है, तो तुम्हारा हिस्सा 1 करोड़ का है, तो तुमसे मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया ही देना है तुमको। इमेजिन करो नुकसान हो गया 100 करोड़ रुपया का, और हम लोग घर पे 10 मेंबर हैं, और टोटल हम लोगों का फैमिली बिजनेस का एसेट है 10 करोड़। तो 10 मेंबर है तो 1-1 करोड़ सबका हिस्सा में आ गया। ठीक है, बट जो बड़े भैया है, बड़े भैया को 90 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 10 करोड़ जो था वो तो चलो दे दो,
अब 90 करोड़ जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल, अब ये 90 करोड़ कौन देगा? तो ये 90 करोड़ बड़े भैया जो है, कर्ता जो है, कर्ता। तो एक तरीका से देखा जाए तो बाकी परिवार के सारे मेंबर एकदम फ्री हो गए हैं, क्योंकि उनका हिस्सा था 1 करोड़ रुपया। तो भैया जो उनका हिस्सा था ले लो, और 90 करोड़ का जिम्मेदारी जो है कर्ता के ऊपर आया। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पूरा जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर था, तो कर्ता ही सब कुछ करेगा, ठीक है। बाकी परिवार के मेंबर्स का जितना हिस्सा है वो उतना ही दे सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो बड़े का भैया फर्ज है, तो बड़ा को जो इज्जत मिलता है, और अगर तकलीफ हो तो परिवार का एक बड़ा बेटा जो है वही कुर्बान होगा, बाकी परिवार बच जाएगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं। राइट टू अकाउंट्स, फैमिली बिजनेस है, बड़े भैया के हाथ में पूरा कंट्रोल है। अब छोटा भैया क्या जाके बड़े भैया से क्वेश्चन करेगा? नहीं नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। छोटा है तुम भाई, तुमको मान सम्मान देना है, बड़े भाई का पूरा इज्जत करना है तुम्हें। तुम बड़े भाई से जाके सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, ऐसा संस्कृति दिया है हमने। तो को पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। वो अगर इंस्पेक्ट करेगा तो इसका मतलब यह कि उसने बड़े भैया के ऊपर डाउट किया है। अगर तुम बड़े भैया पर भरोसा नहीं कर पा रहे, डाउट कर रहे हो, तो बस ये परिवार खत्म। तो इस तरीके से बताया गया था कि बड़ा भाई पिता समान, बाप समान, भगवान तुल्य है, बड़े भैया के ऊपर भरोसा करो, बड़े भैया कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से इस संस्कृति में बड़े भाई को एक इज्जत दिया गया और बड़े भाई को जिम्मेदारी दिया गया। तो उसी तरीके से छोटे भाई को भी रिस्ट्रिक्ट किया है कि तुम कुछ भी ऐसा हरकत नहीं करोगे जिससे बड़े भैया का मान सम्मान पर उंगली उठ जाए। इसीलिए बोला गया है कि को पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। अब इस पे भैया बहुत लोग बोल सकते हैं ये कोई बात हुआ सर, अगर बड़े भैया धोखा करें तो हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा क्या? तो ऐसा ऐसा बोला जाता है। हाउएवर अ को पार्टनर हु इज लीविंग द फैमिली बिजनेस कैन डिमांड अकाउंट्स फ्रॉम द कर्ता। अब एक छोटा भाई है, उसको बड़े भैया पे भरोसा नहीं है, बोला मैं तो ये परिवार ही छोड़ दूंगा, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। तो भैया ठीक है, जब तुम ये परिवार छोड़ने तक का नौबत आ गया तो आइए दिखा देते हैं आपको, तब हम दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब ये फैमिली बिजनेस को बंद करना है, खत्म करना है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ को पार्टनर, इट कम्स टू एन एंड। अब जैसे अगर बड़े भैया नहीं रहे या पिताजी नहीं रहे तो पिताजी के बाद बड़े भैया बिजनेस संभालेंगे, बड़ा भैया नहीं रहा तो उसका छोटा भाई बिजनेस संभालेगा। So it comes to an end when all the members notify that they are not members of the joint Hindu family. अब समझ लो परिवार में बहुत झगड़ा हो रहा है, नहीं विश्वास बन रहा है, अब सारे मेंबर्स बोले नहीं नहीं हम लोगों को यार ये नहीं करना, तो ये बिजनेस बंद हो सकता है। तो आइए इसका मेरिट क्या है, मतलब इस टाइप के बिजनेस का फायदा क्या है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो क्या फायदा होता है? A joint Hindu family business enjoys the following advantages. Ease of formation. बिजनेस फॉर्म करना, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो ये सब बिजनेस जब फॉर्म करते हैं तो इतना आसानी से नहीं होता है, मगर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बड़े आसानी से हो जाता है। अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी स्टार्टेड easily and quickly. No legal formalities are involved. तो चलो भाई एकदम आसानी से शुरू हो सकता है, तो ये फायदा है, मेरिट है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, बिजनेस में एक्शन कौन लेगा? कर्ता लेगा। द कर्ता has complete control on the family business. He can take decisions quickly without consulting other members. उसको पूछने का दरकार नहीं है, उसने जो समझा कर किया, और ये उसको अलाउड है। पर्सनल कॉन्टैक्ट,
A joint Hindu family business can maintain direct and intimate contacts with its employees and customers. It can provide personal attention to the requirements of its customers. ठीक है जी, अच्छी बात है ये. सीक्रेसी का बात कर लेते हैं. क्या इसका बिजनेस सीक्रेट रहता है? क्या सबको पता रहता है? सीक्रेसी. द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस आर नोन टू द कर्ता ओनली, क्योंकि बिजनेस के जो डीप सीक्रेट्स है कर्ता को पता है. There is therefore no danger of the trade secrets being disclosed. बाहर वाले को नहीं पता चलेगा. ठीक है. अब जैसे केसी दास रसगुल्ला बनाने वाला है, कलकत्ता का बंदा है. ठीक है. सो केसी दास का सीक्रेट जो था रसगुल्ला का रेसिपी, वो केसी दास को ही पता था. या अगर इफ ही वांट ही कैन शेयर इट विद द अदर मेंबर्स इफ ही वांट्स. लिमिटेड लायबिलिटी. The liability of all members except the कर्ता, ये हम लोग पहले भी बात किए थे ना कि कर्ता के ऊपर पूरा लाइबिलिटी रहता है, अनलिमिटेड, is restricted to their share in the family property. Their risk is limited and known. Limited and known मतलब ये हमारा हिस्सा 1 करोड़ का है, तो बुरा से बुरा अगर कुछ भी नुकसान हो जाए तो हम तो 1 करोड़ रुपया ही देना है. तो ये लिमिटेड है. लिमिटेड मतलब लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़. अगर नुकसान कुछ कमती का हुआ तो कमती देंगे, बट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं देना है. तो ये पता है, तो इसे कहते हैं इट इज नोन. नोन, लिमिटेड एंड नोन. कंटिन्यूटी. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट थ्रेटेंड. थ्रेटेंड मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बंद हो जाएगा. बाय द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर और द कर्ता. It is stable and comes to an end only after the total breakdown of the joint family. ठीक है. जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर बड़ा मेंबर जो भी करता है, अगर वो फॉर एनी रीजन अगर वो डिसेबल्ड हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, अब डिसेबल्ड हो गया, अब नहीं काम कर सकते हैं, या वो मर गए, तो उसके बाद जो है बड़ा वो कर्ता बन जाता है. इंसेंटिव टू वर्क. Incentive to work. The karta is the head of the family. Therefore, he is inspired to work hard for the welfare of the family. कर्ता. देखो ये इस तरीके से बताया जाता है कि देखो इस परिवार का जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है. भगवान ने तुम्हें बड़ा बेटा इसीलिए बनाया क्योंकि भगवान अगर तुम्हें बड़ा बेटा बनाया है तो भगवान तुमको वो जिम्मेदारी उठाने का शक्ति भी प्रदान किया है. तो चलो बेटे, अपने आप पर भरोसा रखो और तुम इस परिवार का बोझ उठाने के काबिल हो, तो विश्वास अपने ऊपर रखो. इंसेंटिव टू वर्क. तो इसी भरोसे, इसी विश्वास से कर्ता अपना काम पे एकदम ध्यान देता है. एंसेस्ट्रल गुडविल. देखो भाई, 300 साल पुराना बिजनेस है. पूरे दुनिया समाज हम लोगों को जानता है. ठीक है. तो एंसेस्ट्रल, बाप दादा, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के टाइम से ये व्यापार चल रहा है. ठीक है. अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंजॉयज द बेनिफिट्स ऑफ द एंसेस्ट्रल गुडविल. अरे भाई, तुम्हारे दादाजी को जानते थे, तुम्हारे दादाजी कभी मिलावट का काम नहीं कर सकते थे. अरे भैया, अंकल जी भरोसा करिए, दादाजी जो सिखा कर गए हैं हम लोग भी उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं. जैसा दादाजी ने कहा वैसा पिताजी ने फॉलो किया, जैसा पिताजी ने किया वैसा हम कर रहे हैं, और वैसा ही हमारा बच्चा करेगा. तो गुडविल जो है, जो भरोसा है मार्केट में, आज भी कायम है. देयर इज अ क्लोज किनशिप अमंग द फैमिली मेंबर्स. किनशिप मतलब रिश्तेदारी, रिलेशनशिप, भरोसा. एज एवरी मेंबर हैज एन इक्वल शेयर. द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस इज हाई ड्यू टू द लार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एंड अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता. तो भैया, परिवार बढ़ रहा है. अब देखो, अगर हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो जाए, सब कोई अलग अलग हो जाए, तो सब कोई का अलग अलग वजूद, बट अगर एक साथ रहते हैं और समझो 10 भाइयों का परिवार और 10 भाई मिलकर मेहनत करें, बड़ा परिवार, बड़ा प्रॉपर्टी, और सब कोई एक साथ है, तो मार्केट में उनका गुडविल तो भैया बहुत जबरदस्त बनता है. तो कहने का मतलब है यूनिटी. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिखाता था यूनिटी, कि अगर सब भाई एक साथ है तो उसका मजा ही अलग है. अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, डी मेरिट्स.
क्या नुकसान हो गया भैया? नुकसान क्या हो गया? Demerits of Hindu undivided family business. A joint Hindu family business suffers from the following disadvantages. क्या क्या disadvantage है? Limited capital. पैसा जो है फैमिली के पास तो लिमिटेड है. The capital of a joint Hindu family business is limited to the ancestral property. The family property gets divided on the birth of every male member. अब प्रॉपर्टी तो लिमिटेड है. अब जैसे एक नया बच्चा आया तो उसका भी हिस्सा हो गया. द बिजनेस कैन नॉट एक्सपैंड एंड ग्रो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. पैसा चाहिए. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कर्ता बोलता है भैया सारा लाइबिलिटी मेरे ऊपर है, अनलिमिटेड वो भी, और मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी इज लायबल टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस. कर्ता के ऊपर ये बहुत एक्सेसिव जिम्मेदारी है, तो कभी कभी कर्ता को बहुत दुख हो जाता है. तो ये डीमेरिट्स के अंदर में आ रहा है. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. द कर्ता अलोन कैन नॉट बी या मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू मैनेज द बिजनेस. देर इज अ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट. आज के दिन में तो भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया, सब सीए एमबीए लोग मैनेज कर रहे हैं. बट पहले जो घर का बड़ा बेटा है बस वो बस आ जाओ, परिवार में जैसा बिजनेस कर रहा है दादाजी ने, दादाजी तो कोई बहुत बड़े स्कूल कॉलेज में एमबीए नहीं किए, पर दादाजी का जो प्रिंसिपल्स है उसी को फॉलो कर रहे हैं. तो आगे आगे क्या है, जैसे जैसे नियम कानून थोड़ा सा मजबूत होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, तो स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट अब नहीं हो पा रहा है. हेस्टी मतलब क्विक डिसीजंस. डिसीजंस टेकन बाय कर्ता में समटाइम्स बी हेस्टी एंड अनबैलेंस्ड. दिस इज बिकॉज ही इज ओवरबर्डन्ड विद द वर्क. सारा घर का जिम्मेदारी, परिवार का जिम्मेदारी, व्यापार का जिम्मेदारी एक अकेले के ऊपर, तो कभी कभी हो सकता है कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मैच्ड विथ रिवॉर्ड. काम सारा मैं करूं और हिस्सा 10 भाइयों का परिवार सबके पास चला जाए. वो छोटा भाई जो 5 साल का है वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी उससे सारा हिस्सा मिल जा रहा है. तो मैं तो बड़ा हूं, मैं तो भाई अपना सारा कुर्बानी दे देकर मैं तो अपना कुछ भी नहीं कर रहा हूं, और छोटे भाई जो है वो मजे में है. तो ऐसा भावना आ जाता है. द कर्ता मैनेजेस द बिजनेस सिंगल हैंडेड एंड ही अलोन बेयर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट हिज शेयर इन द बिजनेस इज इक्वल. भाई नुकसान वाला में तो सब जगह मैं हूं और फायदा वाला में इक्वल टू दैट ऑफ एनी अदर मेंबर. मतलब वो मेंबर जो काम नहीं कर रहा है उसको भी हिस्सा मिल रहा है, और मैं काम कर रहा हूं मेरे को भी हिस्सा मिल रहा है, बट इक्वल. तो इस जगह पे थोड़ा सा नाइंसाफी ऐसा लग रहा है. ही रिसीव्स नो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फॉर द एक्स्ट्रा वर्क ही हैज टू डू. अब क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और ये सब पर यकीन है, भरोसा है, तो ऐसा लगता है कि बेटे अगर तुम्हें भगवान बड़ा बनाया है तो ये तुम्हारा कर्तव्य पालन है. तुम जो कर्तव्य करोगे अपने छोटे भाइयों के प्रति, ये पुण्य जो तुम कमाओगे इसी का फल तुमको मिलेगा. बट आजकल ये सब बातों पर यकीन खत्म हो गया. आज का डेट में बोलता है इस जन्म का फल मेरे को इस जन्म में ही चाहिए, इसीलिए ये दिक्कत आ रहा है. देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर हिम टू वर्क हार्ड. पहले ये रहता था कि नहीं, तुम बड़े हो, तुम कुर्बानी कर रहे हो, तुम अपने छोटे, तुम्हारा सौभाग्य है, भगवान ने तुम्हें चूज किया है जो तुम ये काम कर पा रहे हो, अपने छोटे भाइयों के लिए सेवा कर पा रहे हो. तो सेवा भावना खत्म हो गया है. सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एक्सक्लूसिव कंट्रोल बाय द कर्ता ऑफन क्रिएट्स लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर मेंबर्स. ये क्या होता है ना, जब शादी हो जाता है और वाइफ आ जाती है तो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है सारा काम आप ही करेंगे. अच्छा बट आप करेंगे तो भी सारा पावर तो भैया जी के पास है, तो देख लीजिए भैया. तो ये कहीं ना कहीं जब जॉइंट फैमिली में फीमेल मेंबर्स जो अलग अलग परिवार से आती हैं, उनका दिमाग कहीं और चलता है, तो वो अपने हस्बैंड को सारा दिन कहीं ना कहीं कैप है, तो ऐसा हो जाता है कि भाई भाई पे भी टकरार हो जाता है. Suspicions and conflicts may arise because the Karta alone knows all the trade secrets. This may lead to a split in the joint family system and disintegration of the family business.
Scope for misuse. Being the senior most member of the family, the Karta has complete control on the family business. He may misuse his authority for personal gains. ऐसा भी हो सकता है कि भैया बड़ा भाई तो सब कुछ मिला है, बट धर्म अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो अपने पावर का मिस यूज करे. ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो जाता है कभी कभी. आइए बस इसको देख लेते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर बाय बर्थ यू बिकम द मेंबर. वन मैन शो है, यहाँ पर 2 और मोर एंड कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. नो डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल कैन बी सोल प्रोप्राइटर, बट यहाँ बोला गया कैन नॉट बी को पार्टनर्स, बट अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से 2005 के हिसाब से कैन बी को पार्टनर्स. यहाँ अनलिमिटेड प्रोप्राइटर का रिस्क है, यहाँ लिमिटेड है बट कर्ता का अनलिमिटेड है. कैन सेट अप बिजनेस, कैन बी को पार्टनर. मैनेजमेंट में सोल प्रोप्राइटर मैनेज करेगा, यहाँ कर्ता मैनेज करेगा. प्रॉफिट सबका है, किसमें इक्वल शेयर है अपना जॉइंट हिंदू फैमिली में, बट यहाँ सारा प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर का है. प्रोप्राइटर मरा तो बिजनेस खत्म, बट यहाँ ऐसा नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलता है. अगर लॉ का बात करें, कानून का बात करें, तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलता है. रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड. तो दोस्तों ये चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया है. बाकी आप ये समरी वगैरह पढ़ लीजिएगा, एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, एलएमएस पे ध्यान दीजिएगा, और विश्वास करिए कॉमर्स बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है, और मन लगा के पढ़िए. एंड यस, आई लव यू ऑल. टेक केयर, बाय बाय.
Thank you.